बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। और लास्ट टाइम पे हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो सॉल्यूशंस फाइंड किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो सुपर पोलराइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सुपरपोजिशन। तो फिज़िक्स में सुपरपोजिशन को समझने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, जबकि मैथमेटिक्स में सुपरपोजिशन को समझने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन स्पेस द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस। तो इसके मुताबिक अगर किसी भी रीजन में दो या दो से ज़्यादा वेव्स ओवरलैप करती हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस है या जो उनका एम्पलीट्यूड है उनके अलजेब्रिक सम के बराबर एक नई वेव प्रोड्यूस होती है। उनके उनके अलजेब्रिक सम से जो उनकी डिस्टर्बेंस या जो उनका एम्पलीट्यूड है उनके अलजेब्रिक सम से एक नई वेव प्रोड्यूस होती है जिसका एम्पलीट्यूड या जिसकी डिस्टर्बेंस बराबर होती है उन उन तमाम वेव्स की एम्पलीट्यूड के अलजेब्रिक सम के। तो ये इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से देखा जाता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में इफ़ y1 एंड y2 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन then the linear combination of y1 and y2 is also a solution of that equation। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक तरह से एक जैसी ही हैं, बस मैथमेटिकली जो है इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बाकी बात दोनों सेम कर रही हैं। तो इसको सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं हम। तो अगर मेरे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सोल्यूशन y1 और y2 है तो उसके लीनियर कम्बिनेशन से क्या मुराद है? उसके उसके लीनियर कम्बिनेशन से मुराद ये है कि कांस्टेंट टाइम सम कांस्टेंट टाइम y1 प्लस सम कांस्टेंट टाइम y2। ये y1 और y2 उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था और ये इसका लीनियर कम्बिनेशन है, और इसका लीनियर कम्बिनेशन ये y भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो ये जो है सुपरपोजिशन थ्योरम जो मैथमेटिक्स में आमतौर पर जाना जाता है। तो अब इसको देखते हैं सुपरपोजिशन वेव्स के लिए इसको यूज़ करके हम फिज़िक्स में किस तरह से इसको देख सकते हैं उसको देखते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने वेव इक्वेशन यूज़ की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेशन हमने यूज़ की थी वो ये थी। और ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सोल्यूशन हमने कंडक्टिंग मीडियम के लिए कुछ फाइंड किया था और वो कुछ इस तरह से हमारे पास था। और हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो ये एक से ज़्यादा सोल्यूशंस रखती है जो कि डिपेंड करते हैं बाउंड्री कंडीशंस पे। तो इसको मैंने मान लिया कि इसके दो सोल्यूशन है, एक E1 सोल्यूशन जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन U1 में है, और एक मैंने मान लिया कि इसका सोल्यूशन है जो कि इस E2 जिसकी डायरेक्शन U2 की डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो मैंने मान लिया किसी भी स्पेस में ये E1 और E2 दोनों सॉल्यूशन है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फिर इसका लीनियर कम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये लीनियर कम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी जो वैल्यू है मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ए और बी को मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। E1 और E2 की वैल्यूज़ पुट करने से कुछ ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। इसमें ये वाला फैक्टर दोनों के पास कॉमन है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी मेरे पास ये बच गया। अब अगर हम इन इन दो टर्म्स को देखें तो ये वेक्टर का अलजेब्रिक सम है हमारे पास। वेक्टर्स को इसी तरह से ऐड किया जाता है, कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स के साथ ऐड किया जाता है। अगर U1 मेरे पास 3 डायमेंशन में है एक्स वाई जी, और U2 भी मेरे पास 3 डायमेंशन में एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो इनके कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड हो के हमारे पास एक नया जो है वेक्टर मिलेगा हमें, जो कि उन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ये बेसिकली एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेगा, जो कि दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। और यही बात हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में की थी। तो सुपरपोजिशन बेसिकली अब थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि दो वेव्स अगर हमारे पास हैं तो इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है, इनकी डिस्टर्बेंस या इनका जो एम्पलीट्यूड है या इनकी जो वेक्टर नोटेशन है, उनका जो अलजेब्रिक सम है उसके बराबर एक नई वेव प्रोड्यूस होती है। किसी भी रीजन में अगर वो ओवरलैप करते हैं तो एक नई वेव प्रोड्यूस होती है हमारे पास जो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होती है, और इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
तो नेक्स्ट हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन और पोलराइजेशन की टाइप्स और इसके ऊपर आगे बात करेंगे इंशाल्लाह।